सॉल्यूशंस। जैसा कि कल हमने एक्सरसाइज में 1.3 में जो √5 था उसका हमने देखा था कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं, तो किस तरह से प्रूव किया था वो देखा। आज हम लिखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब आपको इसमें ये बताना है कि terminating decimal expansion है या वो non-terminating है। तो हमने ये देखा हुआ है 9th में कि terminating और non-terminating क्या होता है। तो हम इसमें आज और इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से है। ये लिखा है 13/3125। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन 13/3125। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसके फैक्टर करने जाए तो देखिए क्या है ये 3125 के जब हम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 5 से डिविजिबल होगा ये, तो 5 6 ज़ा 30, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा देन 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा देन 5 5 ज़ा अगेन this. So power of 1 2 3 4 5. So we write here 13/5 to the power 5. अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 to the power n into 5 to the power n है ना। यदि इस फॉर्म में है तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, है ना। सो यहाँ पर हमको कैसा फॉर्म दिख रहा है, लिख ले हम इसमें here denominator 5 to the power 5, that means 2 to the power 0 into 5 to the power 5। यही हो सकता है, 2 to the power 0 means 1 होता है ना, which is of the form कौन सा फॉर्म दिख रहा है ये हमको, 2 to the power कौन सा है, m into 5 to the power n। ओके, इस फॉर्म में है तो ये कैसा हो जाएगा, m और n कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर से, वो भी लिख ले हम, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो जो 13 क्या लिखेंगे, 13/3125 ये जो आया है ये कैसा होगा, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या लिखे हम इसको, एक्सपांशन। तो आप ये ध्यान रखिए कि जहां भी आपको कैसा है, टर्मिनेटिंग कब मिलेगा, जब भी डिनोमिनेटर में कहीं पर भी जो इसके फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएंगे, मीन्स वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। और यदि 2 और 5 नहीं मिलता है मीन्स वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 17/8। उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन से समझ लें क्योंकि ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप का है। तो हम अलग अलग टाइप के करके देख लेते हैं, फिर आप सेल्फ करके देखिएगा तो और अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद है 17/8। अब जो सेकंड है सी का क्या लिखा है, 17/8। अब 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 to the power 3 पता ही आप लोगों को, है ना। अब यहाँ 5 to the power क्या होगा, 0 होगा, सो वी राइट हियर 5 to the power 0। अब यहाँ पर ये कैसा होगा, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are again वही, तो ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है ना। सो 17/8 क्या लिखेंगे, 17/8 विल हैव अ
टर्मिनेटिंग, मैं पहले लिख चुकी हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो एज इट इज इसमें भी वैसा ही लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, 64/455। देखिए जो थर्ड है इसी का वो देख लेंगे किस तरह से दिया है, तो और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे कि क्या करना है। 64 अपॉन, हमको इसमें हर एक में सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसी के फैक्टर करना है, और वो देखना है किस फॉर्म में है, 455। अब हम एक काम करते हैं, इसके क्या करें, सबसे पहले तो फैक्टर करके देखें। 455 फर्स्ट में डिवाइड बाय 3 से करके देखें, नहीं होगा, है ना, 5 से ही करते हैं। तो 5 से कितना होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब 91 किससे डिवाइड है, 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7, हाँ 7 1 ज़ा 7, देन 7 3 ज़ा 21, और ये आ गया 13। अब जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर हुए वो क्या हुए, 5 × 7 × 13। यहाँ कहीं ऐसा हमको फॉर्म नहीं मिला 2 to the power m, है ना, और इंटू 5 to the power n का फॉर्म नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हम लिख लें, क्या लिखें, हियर डिनोमिनेटर is not of the form, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 2 to the power m × 5 to the power n, है ना, इस फॉर्म में है ही नहीं है, ये सब अलग अलग नंबर जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसको, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, therefore 64/455 क्या लिखे, will have a non, क्या लिखेंगे, will have a non terminating repeating, है ना, repeating decimal, repeating decimal expansion। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अच्छे से और क्लियर हो गया होगा कि नीचे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें ही हमको देखना है कि वो इस फॉर्म में है या नहीं है। यदि इस फॉर्म में आता है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा, और यदि नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 15/1600, तो आप करके देख लीजिएगा, उनके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे अब जिसमें जैसे 29/343 है, तो वहाँ क्या आएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आएगा, तो 7 उस फॉर्म में नहीं है, तो सेम एज हम लिखेंगे कि नॉन कैसा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है 5th वाला 29/343। अब 343 के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो हो जाएगा 29/7 to the power 3। अब जो डिनोमिनेटर है वो वहाँ पर 2 और 5, 2 to the power m × 5 to the power n का फॉर्म नहीं बन रहा है वहाँ पर, है ना। तो फिर से हम लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन सा, 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, therefore 29/343 ही लिख लें। क्या लिखेंगे हम इसको, will have a non terminating repeating decimal expansion, will have a non terminating repeating
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये सब आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस आप सेल्फ कीजिएगा तो आपको 100% करने से आ जाएंगे ये, है ना। ठीक है, मतलब हर बार डिनोमिनेटर में 25 ही आना चाहिए। 25 के साथ यदि 3 आ जाता है या कोई दूसरा नंबर 7 आ जाता है तो ये कभी भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नहीं होगा उसमें, है ना। 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का फॉर्म ही होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी वो कैसा होगा, क्या लिख पाएंगे हम उसको, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। आपको जो टर्मिनेटिंग मिले हैं उनको हमको किस फॉर्म में लिखना है, किस इसमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो देख लें हम कौन कौन से थे और कौन से नहीं थे डेसिमल इन क्वेश्चन नंबर 2। देखो फर्स्ट वाला तो था, इसके फर्स्ट में क्या लिखा था, 13/3125। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर 5। अब हम यहाँ क्या करें, इसको लिख लें 13 इंटू 2 टू द पावर 5/5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ क्या लिख लें इसको, 2 टू द पावर 5 यानी क्या होता है, 32 होता है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और ये बन जाएगा 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। मतलब जब 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, फिर 13 3 कितना होगा 39, और जब हम उसमें क्या 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 41। अब 10 टू दी पावर 5 यानी कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितने डेसिमल में हो गया ये, इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, 1 2 3, तो 6 1 4, 1 2 3, फिर 2 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। तो इस तरह से हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से जब हम देखें नेक्स्ट वाला जो हमने करके दिखाया था 17/8, इसको लिखेंगे 17/2 टू दी पावर 3। इसको भी हम 5 टू दी पावर 3 लिख लें और यहाँ भी 5 टू दी पावर 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि इजी इसमें हम उसका एक्सपांशन कर पाए, है ना। अब हम इसको लिखेंगे 17 इंटू 5 5 25 25 5 125 अपॉन ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3। अब जब हम 17 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2125 और डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 यानी 1000 से। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, 2.125। इस तरह से आपको टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है वो आंसर लास्ट में हमको 0 मिले, है ना। तो ये हो गया, किस तरह से आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब इसी तरह से है 15/1600, है ना। तो आप इसमें करके देख लीजिएगा। इसमें ये जो फोर्थ है, थर्ड नहीं आएगा इसमें, सेकंड के बाद फोर्थ वाला है, दिख रहा है हमको क्योंकि वहाँ 16 कितना लिखा है 100, तो उसमें 5 और 2 के फैक्टर्स होंगे। सो वी राइट हियर 15/2 टू दी पावर कितना मिलेगा, 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2 होगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा लिखेंगे, यहाँ सेम बनाना है इसको 6 की इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 5 टू दी पावर 4 अपॉन हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 6। ऐसा क्यों किया, आपको पता है कि बेस इक्वल हो तो पावर से ऐड हो जाती है। तो ये 2 टू दी पावर 6 है, मैं इसको भी 6 बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 5 टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 और वो 2 मिलके 6 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जब इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 9375 और अपॉन में आ जाएगा 2 5 10, 10 में कितने जीरो लगेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6,
तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, हम पहले 9375 लिख लें तो 1 2 3 4 और 2 0 लग जाएंगे आगे और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो इस तरह से इसका ये आंसर मिलेगा। अब मैं आगे की लिख देती हूँ, आप सेल्फ कीजिएगा। 6 जो क्वेश्चन है वो है 23 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, एक आप ये सेल्फ कीजिएगा। इसी तरह से 5th वाला जो है, सॉरी इसके बाद है 8th वाला है जिसमें कि हमको मिल जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म। 8th है 6 अपॉन 15 है ना, 6 अपॉन 15 वो तो इजीली हो जाएगा वैसे। 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा है ना, 2/5 दैट मीन्स 0.4 बन जाएगा। तो इजी में एक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सिला एक है 35 बाय कौन सा है 9th वाला, 35 बाय 9th क्वेश्चन है 35 अपॉन 50। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा होता है 5 ये 0, तो 7/10 मीन्स इसका आंसर मिलेगा 0.7। तो ये सारे हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए छोड़ा, आप सेल्फ करके देख लीजिएगा कि किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ इनकी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा। अब लास्ट है ऐसा ही, क्या कहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? तो जो फर्स्ट वाला है वो कैसा दिख रहा है हमको, टर्मिनेटिंग 43 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मतलब वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो हम लिख लें इसको किस तरह से है, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फर्स्ट है, थर्ड का जो फर्स्ट है वो लिख रहा है 43.12, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिखा है इसमें। तो ये कैसा दिख रहा है, डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर गिवन नंबर इज रेशनल, है ना। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर आर द टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, जब इसमें इसका आंसर इस तरह से आया तो अभी हमने देखा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। सो यू राइट हियर डेसिमल, हियर डेसिमल एक्सपांशन is terminating, is terminating decimal, so therefore given number is rational, therefore given number is rational। अब देखिए यदि ये रेशनल है तो नीचे वाला जो है प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या बताना है आपको, उन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। सो वी राइट हियर प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर क्या होगा, इट्स डिनोमिनेटर आर ऑफ द टाइप, ऑफ द टाइप, किस टाइप में होगा, 2 to the power m into 5 to the power n, क्योंकि जैसे इसमें एक्सपांशन यहाँ पर खत्म हो रहा है मतलब ये किस फॉर्म में है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 0.120, देन 1200, फिर 12000 है, फिर 12, इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है नंबर, है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो गिवन नंबर इज नॉट रेशनल। हियर ये लिख लीजिए आप, हियर डेसिमल एक्सपांशन इज
क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो नंबर कैसा है? रेशनल नहीं है। देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेशनल है और किस तरह से इरेशनल है। अब इसी तरह से जो लास्ट है उसमें बार लगा हुआ है तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। रेशनल क्या है? देयरफॉर गिवन नंबर इज कैसा है? रेशनल है। और इसका जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म है। ये कैसा है? डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो आप इस तरह से इसको कर लीजिए। तो आज हम यहीं पर इस फिनिश करते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो भी कंप्लीट, 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट।